हरियाणा सरकार लाएगी ट्रिपल पी स्मार्ट कार्ड। लो भाई, अब आपकी फैमिली आईडी भी होगी स्मार्ट कार्ड में तब्दील, सेवाएं होंगी और आसान। हरियाणा की पहली एआई बेस्ड फैमिली आईडी स्कीम 2.0 रेडी। परिवार का बही खाता एक क्लिक पर। एज वेरिफिकेशन से लेकर इनकम में क्या खास, 12 सवालों से जान लो कैसे आपकी फैमिली आईडी बनेगी स्मार्ट कार्ड। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा सरकार राज्य में परिवार पहचान पत्र परियोजना लागू करने जा रही है। सरकार का दावा है कि यह पूरा एआई बेस्ड होगा, जो सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इस नए पहचान पत्र में कई खासियतें होंगी, जैसे एक डॉक्यूमेंट से पूरे परिवार की वर्थ वैल्यू यानी पूरी कमाई का पता चलेगा। दावा है कि इससे आय और संपत्ति के विवाद खत्म होंगे और अपात्र की पहचान होगी। सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को रहेगा जो अभी जानकारियां छिपाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। खास बात यह है कि 5 लाख रुपए तक की किसान ई खरीद को परिवार की आमदनी में शामिल नहीं किया जाएगा। एज वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इससे खासकर बुजुर्ग लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। एआई विभिन्न प्लेटफॉर्म से डाटा मिलान कर गलतियों को पकड़ेगा। बैंक लोन से लेकर जमीन तक आमदनी पर सरकार की नज़र रहेगी। मुख्यमंत्री ने इसे दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में दिल्ली में संपन्न हुए इंटरनेशनल एआई समिट में हरियाणा पीपीपी अथॉरिटी की टीम ने एक्सपर्ट से भी इस बारे में राय ली। तो क्या है परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी 2.0 परियोजना? क्या होंगे इसके फायदे और नुकसान? क्या है वे सवाल जो लोगों को जानने जरूरी हैं? तो जान लो एक्सपर्ट से पूरे सवालों के जवाब। नए पहचान पत्र में क्या होगा बदलाव और क्या असर पड़ेगा नई फैमिली आईडी पर? तो परिवार का पूरी कमाई हिसाब किताब जुड़ेगा। इस परियोजना में एआई की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, स्कूल की बच्चों की फीस, बैंक लोन और वित्तीय जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाएगा। इन सभी डाटा को ट्रिपल पी से लिंक किया जाएगा। इससे सरकार को फायदा मिलेगा या आमजन को? तो इससे सरकार को ज़्यादा फायदा है। असल में सरकार ऐसे अपात्रों का पता लगाना चाह रही है जो फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, जबकि उनकी आय अधिक है। परिवार के सभी सदस्यों के दस्तावेज जुड़ने से परिवार की वास्तविक वर्थ वैल्यू का निर्धारित किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के लाभ लेने वाले घटेंगे, इसकी काफ़ी संभावना है। सरकार भी मान रही है इससे प्रॉपर्टी और आय से जुड़ी त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा, जिससे पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सकेगा। साथ ही अपात्र परिवारों को बाहर किया जा सकेगा। जानिए कैसे पकड़ में आएंगे अपात्र। मान लीजिए किसी ने फैमिली आईडी में कम आय दिखाई है, जबकि उनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। परिवार के सदस्यों के बैंक में भी ठीक कमाई दिखा रही है, तो ऐसे परिवारों की वर्थ वैल्यू सरकार के सामने आएगी, यानी बच्चों की फीस का भी होगा आंकलन।
जिन परिवार के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बच्चों की स्कूल फीस को भी वर्थ वैल्यू माना जाएगा। 10,000 रुपये मासिक फीस देने वाले परिवार की वर्थ वैल्यू में 1.20 रुपये जुड़ जाएंगे। लग्जरी लाइफ के लिए होने वाले खर्च का भी एआई आंकलन होगा। बैंक लोन लिया हो तो मिलेगा फायदा। जिन परिवारों ने अपनी जीविका चलाने या घर बनाने जैसी मूलभूत ज़रूरतों के लिए बैंक लोन लिया है, उसका जिक्र भी रहेगा। परिवार के किसी भी सदस्य के खाते से कटने वाली लोन की किस्त की राशि परिवार की वर्थ वैल्यू से कम हो जाएगी। जानकारी छुपाना नहीं होगा आसान। वर्तमान में बैंक खाता, फोन, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त इत्यादि में आधार कार्ड से जुड़ी है। एआई तकनीकी की मदद से आधार में शामिल सभी जानकारी स्वयं ही पीपीपी में शामिल हो जाएंगी। इससे सरकार के साथ स्वयं उस व्यक्ति के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी का आंकलन करना आसान होगा। इसके अलावा उन लोगों की भी पहचान होगी जो दूसरों के आधार से अपना कारोबार या वाहन इत्यादि खरीदकर अपनी वास्तविक आय छुपाने का प्रयास करते हैं। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस डेटाबेस टेक्नोलॉजी को पीपीपी में शामिल करने के लिए दिसंबर 2026 तक का लक्ष्य दिया है। सारी योजनाएं पीपीपी में शामिल होते ही फैमिली आईडी देश का बेहतर डॉक्यूमेंट होगा। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। डॉक्टर सतीश खोड़ा, स्टेट कोऑर्डिनेटर पीपीपी मतलब फैमिली आईडी हो। सवाल जवाब में जान लो आपकी फैमिली आईडी 2.0 परियोजना के बारे में। पहला सवाल, PPP 2.0 आखिर है क्या? जवाब, परिवार पहचान पत्र 2.0 एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं और विभागों का डेटा एक जगह जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को तेज, पारदर्शी और एकीकृत सेवाएं देना है। सवाल नंबर 2, इसमें कौन कौन सा डेटा जोड़ा जाएगा? जवाब, इस प्लेटफॉर्म में शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि रिकॉर्ड, बिजली बिल, शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा, वाहन डेटा, श्रमिक योजनाएं, आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा, ई श्रम, ईपीएफओ, एचआरएमएस और जनगणना सहित कई विभागों का डेटा शामिल होगा। सवाल, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? जवाब, लोगों को अलग अलग विभागों के चक्कर कम करने पड़ेंगे। कई सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेंगी। पात्र लोगों को योजना का लाभ जल्दी और सही तरीके से मिलेगा। सवाल, क्या इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी? जवाब, हाँ। सरकार का कहना है कि एआई टेक्निक की मदद से डुप्लीकेट रिकॉर्ड, फर्जी लाभार्थियों और डेटा में गड़बड़ी की पहचान आसानी से हो सकेगी। इसके अलावा स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक का डेटा इसमें जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का रिकॉर्ड भी लिंक होगा जिससे छात्रवृत्ति वितरण अधिक पारदर्शी और तेज हो सकेगा। सवाल नंबर 6, मजदूर वर्ग के लिए यह योजना कैसे मददगार होगी? जवाब, ई श्रम, ईपीएफओ और श्रमिक कल्याण योजनाओं का डेटा जुड़ने से सरकार को संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। इससे योजनाओं का लाभ सीधे पात्र मजदूरों तक पहुंचाने में आसानी होगी। सवाल नंबर 7, क्या बिजली और वाहन रिकॉर्ड भी इसमें जुड़ेगा? जवाब है हाँ। बिजली विभाग और वाहन संबंधित पूरा डेटा भी PPP 2.0 में शामिल किया जाएगा। इससे उपभोक्ता सेवाएं और परिवहन योजनाएं बेहतर तरीके से लागू की जा सकेंगी। सवाल नंबर 8, क्या इसमें सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी? जवाब, सरकार का दावा है कि PPP 2.0 लागू होने के बाद
प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को दिसंबर 2026 तक PPP 2.0 को पूरी तरह लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि यह परियोजना भविष्य में नीति निर्माण, योजनाओं की निगरानी और जनहित में जुड़े फैसलों को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाएगी। इसे डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सवाल, फैमिली आईडी में उम्र सत्यापन को लेकर क्या क्या नया नियम आया है? तो 10वें सवाल का जवाब है, आप फैमिली आईडी PPP में उम्र सत्यापन के लिए बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। इससे खासकर बुजुर्ग लोगों को राहत मिलेगी जिनके पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। सवाल नंबर 11, इसका सबसे ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? जवाब है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के उन बुजुर्ग नागरिकों को फायदा मिलेगा जिनके जन्म का रिकॉर्ड पुराने समय में दर्ज नहीं हुआ था और उन्हें पेंशन या अन्य योजनाओं में परेशानी आती थी। दरअसल आप फैमिली आईडी में एज वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संतान के जन्म प्रमाण पत्र को भी आधार माना जाएगा। इससे उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी जिनके पास पुराने समय के जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे। सवाल नंबर 12, किसान परिवारों को क्या फायदा मिलेगा? जवाब है, 5 लाख रुपए तक के किसान ई खरीद को परिवार की आमदनी में शामिल नहीं किया जाएगा। इस फैसले से विशेष रूप से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और विधुर पेंशन के लाभार्थियों को राहत मिल सकेगी। कई बार छोटे स्तर के डिजिटल लेन देन के कारण लोगों की इनकम अधिक दर्शाई जाती थी, जिससे पात्र लोग योजनाओं से वंचित हो जाते थे। सवाल नंबर 13, बिजली बिल को लेकर क्या नए नियम बनाए? अब फैमिली आईडी में केवल बिजली बिल का वास्तविक भुगतान ही दर्ज किया जाएगा। अगर बिजली बिल में ज़्यादा राशि दिखाई गई लेकिन उपभोक्ता ने वास्तविक भुगतान कम किया है तो उसी भुगतान को आधार माना जाएगा। लोगों की राय और खर्च का हिसाब सही रिकॉर्ड बनेगा और गलत डेटा के कारण योजनाओं से बाहर होने की समस्या कम होगी। सवाल नंबर 13, सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकार का कहना है कि फैमिली आईडी में केवल वास्तविक और सत्यापित जानकारी जोड़ी जाएगी ताकि गरीब परिवार और बुजुर्ग लोगों तक योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके, पहुँच सके। PPP डेटा से अब तक इन प्रमाण पत्रों का होता है वितरण। 37+ लाख आय प्रमाण पत्र वितरित हुए हैं। 21 लाख प्लस पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, 23 लाख प्लस अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, 8.5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, 39.76 लाख राशन कार्ड बने हैं BPL या AY, 82 लाख आयुष्मान कार्ड बने हैं। इन योजनाओं में सरकार दे रही लाभ 9.7 लाख वृद्धावस्था समान पेंशन भी, 93,000 विधवा पेंशन भी, 11.21 लाख लाडो लक्ष्मी योजना, 56,000 दिव्यांग पेंशन, 1 लाख विधुर एवं अविवाहित पेंशन, 1.23 लाख विवाह शगुन योजना, 16,000 आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, 57,000 से ज़्यादा दयालु योजना को लाभ मिल रहा है PPP डेटा के कारण। PPP से जुड़े 50 से अधिक विभाग, प्रदेश के सभी 23 जिलों में कुल 77,41,912 परिवारों के 2,98,47,359 सदस्यों को पंजीकृत किया जा चुका है। PPP प्लेटफॉर्म के साथ 50 से अधिक विभाग जुड़े हुए हैं, जिनकी 400 से अधिक योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ इसी डेटाबेस के आधार पर पात्र नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसलिए आपका या आपके परिवार के फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन है, कोई भी गलती है तो अभी उसको तुरंत सुधार करवा ले, क्योंकि स्मार्ट कार्ड बनने के बाद फिर आपको दिक्कत हो जाएगी उसको ठीक कराने में। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। यदि खबर आपको अच्छी लगे
ऑथेंटिक सच्ची लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि अब परिवार पहचान पत्र स्मार्ट कार्ड बनेगा। अभी तक आपने एचआरआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन उसे प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली ऐसी खबर चाहे वो बीपीएल कार्ड से संबंधित हो, फैमिली आईडी से या हरियाणा गवर्नमेंट की अन्य योजनाओं से आपको सबसे पहले पता लगे और आप उस योजना का लाभ उठा सके। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।